नमस्कार दोस्तों, मैं कमल शर्मा अपने YouTube चैनल इंडियाज़ ब्लॉग एक आस्था पे आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आए हैं देवभूमि उत्तराखंड देहरादून। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड देहरादून, और यहाँ आपको दिखाएंगे हम सहस्त्रधारा और दर्शन कराएंगे आपको टपकेश्वर महादेव के। इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर, वहाँ गंगा दर्शन कराएंगे और लेके चलेंगे आपको नीलकंठ महादेव पर। नीलकंठ महादेव के बाद आपको लेके चलेंगे हरिद्वार हर की पौड़ी पर, क्योंकि दोस्तों आज है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पे आप माँ गंगा के दर्शन करेंगे और करेंगे संध्या आरती के दर्शन हमारे साथ। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है इंडियाज़ ब्लॉग एक आस्था, जो जोड़े आपको अपनों से हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कवरेज अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें उससे शक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सर्वप्रथम देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ आप दर्शन कर पाएंगे सहस्त्रधारा, बहुत ही निर्मल जल। यह 7 धाराओं का जल आपको स्नान और दर्शन हेतु मिलता है। यहाँ जो भी भक्तगण उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं, सर्वप्रथम देहरादून आकर सहस्त्रधाराओं के दर्शन करते हैं। प्रकृति गोद में फैला ये पूरा स्थान बहुत ही भावहीन है। मन को लुभावने वाले दृश्य जो आपका मन मोह लेते हैं। कलकल करती जल की धाराएं, देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से आप ये हमारी कवरेज देख रहे हैं। कुछ समय पश्चात आपको लेके चलेंगे देहरादून में ही टपकेश्वर महादेव, और टपकेश्वर महादेव के पूरे प्रांगण में आप एक एक कोने के दर्शन कराएंगे और कराएंगे आपको सभी गुफाओं के दर्शन। तो दोस्तों, हमारा आगमन हो चुका है माँ टपकेश्वर महादेव के मुख्य द्वार पर। यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे टपकेश्वर महादेव के दर्शन हेतु और कराएंगे आपको सभी देवी देवताओं का जहाँ निवास है। तो बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। सुबह की बहोर है और अभी श्रद्धालुओं की भीड़ भी कम है, ताकि आसानी से आपको यहाँ दर्शन हो सकें। मगर जब हम महादेव के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो अत्यंत ही हमको भीड़ मिलेगी, ऐसा हमें बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम भी आपके साथ करेंगे आज पहली बार टपकेश्वर महादेव के दर्शन। ये सारा दृश्य मंदिर प्रांगण के बाहर का दृश्य है। यही वो मुख्य द्वार है जहाँ से हमें प्रवेश करना है। दोस्तों, कहते हैं टपकेश्वर महादेव की स्वयंभू विराजमान है यहाँ महादेव शिवलिंग पर, और यहाँ जल की धारा हमेशा महादेव का जल अभिषेक करती रहती है। सर्वप्रथम जब हम
अंदर प्रवेश करते हैं तो महाकाली जी के दर्शन होते हैं, माँ वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन होते हैं। सभी देवी देवताओं को हमें यहाँ एक ही स्थान पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आगे हम बढ़ेंगे महादेव के श्री चरणों की तरफ और दर्शन कराएंगे आपको, और हम भी करेंगे टपकेश्वर महादेव के दर्शन। बहुत ही तंग गुफा है अंदर, जैसा हमें बताया गया है। देवभूमि देहरादून। दोस्तों, ये देवभूमि ऐसे नहीं कही जाती। यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल उत्तराखंड की कंदराओं में बैठकर रात दिन तपस्याएं की हैं। युग बीत जाते हैं ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए। अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खोकर उत्तराखंड की कंदराओं में ऋषि मुनिगण सभी यहाँ भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं। बड़ा सौभाग्य होता है जो भक्तगण इस देवभूमि के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं गुफा की ओर और दर्शन करेंगे टपकेश्वर महादेव के। दोस्तों, ये टपकेश्वर महादेव हैं, स्वयंभू हैं, स्वयं ही विराजते हैं यहाँ उत्तराखंड देहरादून की कंदराओं में। आप दर्शन करें। हर हर महादेव, हर हर शंभु। सभी भक्तों अपनी आस्था अनुसार पुष्प, पत्र, जल अर्पित करते हुए महादेव के श्री चरणों में इतना तंग गुफा है कि सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जाता यहाँ पर। अगर आप आएँ तो एक बार जरूर आकर टपकेश्वर महादेव के इस प्रांगण में आके महादेव के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं और महादेव के दर्शन पाएं। दोस्तों, जब हम बाहर निकलते हैं तो गजानन भगवान के हमको दर्शन होते हैं यहाँ पर। ऋषि मुनियों की भूमि, देवभूमि उत्तराखंड। यही दोस्तों हमारे सारे तीर्थ बसते हैं। हरि का भी द्वार है और हर का भी द्वार है, यहीं से खुलते हैं। भगवान केदारनाथ के लिए भी यहीं से है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन हेतु हमें यहीं से प्रस्थान करना पड़ता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धाम उत्तराखंड के। सभी भक्तगण हर्षोल्लास से टपकेश्वर महादेव कंदराओं में अंदर भगवान के दर्शन करने हेतु आते और जाते हुए सभी भक्तगण आपको बड़े हर्ष उल्लास के साथ आपको जाते दिखाई देंगे। यहाँ से हम सीधा लेके चलेंगे आपको नीलकंठ महादेव के भी दर्शन कराएंगे आपको। जो ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम थे लगभग करीब 14 किलोमीटर ऊपर स्थित हैं नीलकंठ महादेव। टपकेश्वर महादेव के तंग गुफाओं में से होते हुए मंदिर तक पहुंचा जाता है।
टपकेश्वर महादेव का मंदिर का विशाल प्रांगण, जहाँ कोने कोने में आपको देव दर्शन होते हैं, इसीलिए देवभूमि कहा गया है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ऐसे ही भक्तों की यहाँ पर भीड़ होती चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को कनिक उंगली पर उठाए हुए सभी गोपी ग्वाल साथ में, यहाँ आपको वृंदावन के पूरे दर्शन हो जाते हैं। भगवान शनि देव का भी स्तंभ है। भगवान गणपति महाराज भी कंदराओं में विराजते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे चलने के बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे नीलकंठ महादेव के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। इंडियाज़ ब्लॉग एक आस्था, हमारी धरोहर हमारी संस्कृति। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। कुछ समय पश्चात आप आनंद लीजिए टपकेश्वर महादेव के पूरे प्रांगण का। हर हर महादेव। यहाँ इतनी गुफाएं आपको मिलेंगी, आप भूल जाएंगे कि हम किस गुफा से आए थे और किधर से निकलना है हमको। यही प्रकृति का एक खूबसूरत नज़ारा है टपकेश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण में। अंदर जब आप जाते हैं, माँ वैष्णो देवी का भी दरबार आपको मिलता है। यहाँ आप टपकेश्वर महादेव प्रांगण में ही माँ भगवती के दर्शन कर पाते हैं। जय हो माँ वैष्णो, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। मन को शांति देने वाला अद्भुत नज़ारा। भगवान नरसिंह जी के भी आपको दर्शन होते हैं यहाँ पर। हर हर महादेव, हर हर शंभो। पंचमुखी हनुमान जी के भी आप दर्शन कर पाएंगे मंदिर प्रांगण में ही। सभी देवी देवता विराजमान श्री टपकेश्वर महादेव प्रांगण में। नीलांबुजस्यामल को
सीता समारो पितुमामुभागम पाणौ महासायकी चारु चापमु नमामि राममु रघुबल सेनाथम। दोस्तों अब हम आपको लेके चल रहे हैं त्रिवेणी घाट, एक ऐसा घाट जहां अनोखा आपको स्नान मिलेगा और आप दर्शन करेंगे मां गंगा के। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, संतों की भूमि, देवभूमि, उत्तराखंड। सुबह का टाइम है दोस्तों, बाजार हौले खुलेगा। जैसे बाजार खुलेगा ऐसे ही आपको यहाँ भीड़ मिलेगी और आपको इस रास्ते पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। लेके चलेंगे आपको त्रिवेणी घाट। ऋषि मुनियों का स्थान ऋषिकेश, एक बार सत्संग चला, जहाँ हमारे संत सत्संग में बड़े अच्छे विद्वान तपस्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। ऐसे प्रसंग हैं। ऐसी भूमि पर आज हमें भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उत्तराखंड ऋषिकेश में। ऐसा ही एक तर्क का विषय आया, बोले हरि और हर, बाबा भोलेनाथ और विष्णु भगवान में बड़ा कौन है? इसका उत्तर साधारण नहीं हो सकता। आप लोग तो जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ भगवान राम को स्वच्छ निर्मल जल मां गंगा का त्रिवेणी घाट पर। तो इनमें बड़ा कौन है? आचार्य प्रवर ने कहा कि हरि और हर में बड़ा कौन है? आइए इस भजन के माध्यम से मुख्य द्वार पर श्री महादेव विराजमान। हरि हर हरि हर एक है दोनों हरि। दोस्तों आप त्रिवेणी घाट की संध्या आरती के अभी कभी आप आए, संध्या आरती के दर्शन करें। बहुत ही मनमोहक, मन को लुभावने वाली आरती के यहाँ त्रिवेणी घाट पर आपको दर्शन होते हैं, जो आपको किसी भी घाट पर नहीं होंगे। वो यहाँ त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में माँ गंगा की संध्या आरती पे आप दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। पहले के मुकाबले बहुत डेवलप हो गया है, यहाँ पूरा पक्का हो गया। पहले किसी टाइम में यहाँ पूरा कच्चा स्थान हुआ करता था, आज पूरे में टाइल्स लगी हुई हैं। गंगा कमेटी ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही यहाँ डेवलप कराया है। त्रिवेणी घाट गंगा कमेटी द्वारा। और पहला तर्क आया, घाट से पूर्व ही प्रवर ने कहा अर्जुन का रथ श्री कृष्ण सारथी बने हुए। ये रहते क्षीर सागर में, ये रहते क्षीर सागर में। बाबा भोलेनाथ हिमालय में रहते हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर में। लेकिन विशेषता क्या है? वो रहते। दोस्तों आप जब इस मौसम में आते हैं तो बहुत ही स्वच्छ जल आपको मिलता है, क्योंकि आगे चल के बरसात होगी तो बरसात में बहुत जल पहाड़ियों से होकर आता है तो मिटीला जल हो जाता है। और अभी जल की मात्रा भी यहाँ पर कम है घाट पर। सभी आए हुए श्रद्धालु भक्तजन माँ गंगा के पवित्र जल में त्रिवेणी घाट पर स्नान करते हुए व्यक्ति है, ये भी सत्संग करते हैं। ये प्रश्न आया कि भोलेनाथ बड़े हैं या विष्णु भगवान? हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोले क्षीर सागर में विष्णु भगवान रहते हैं और हिमालय में भोलेनाथ रहते हैं। लेकिन विशेषता क्या है? ससुर घर दोनों रहते हैं। चूंकि बाबा भोलेनाथ की ससुराल हिमालय में है
अब विष्णु भगवान की सागर में, चूंकि लक्ष्मी जी का जन्म सागर से है और इसीलिए आचार्य कहते हैं दूर दूर तक पहाड़ियों के नज़ारे दर्शन आपको करने को मिलते हैं त्रिवेणी घाट से। रहते हैं न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है तो दोस्तों ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ गंगे की कि यहाँ त्रिवेणी घाट ऋषिकेश आकर उत्तराखंड से रिपोर्ट करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर। दोनों रहते तो इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे लेकिन संबंध दोनों के अच्छे नहीं। हरिद्वार क्यों? और दिखाएंगे कराएंगे आपको माँ गंगा के दर्शन हर की पौड़ी से और कराएंगे आपको संध्या आरती के दर्शन। उससे पूर्व आपको लेकर चलेंगे नीलकंठ भी, वहाँ आपको दर्शन कराएंगे नीलकंठ महादेव के भी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है इंडियाज़ ब्लॉग एक आस्था। और विष्णु भगवान हमारी संस्कृति हमारी धरोहर जो जोड़े आपको अपनों से। अगर आपको हमारी कवरेज अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमें उससे प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों चलिए सुनिए, सुंदर सा भजन चल रहा है, इसे आप सुने और मिलते हैं आपसे हर की पौड़ी पर। ससुर का माने हनने में, ससुर का माने हनने में, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अब कभी कभी लोग भगवान पर भी आरोप लगा देते हैं कि बाबा भोलेनाथ तो नशेड़ी हैं, नशा करते हैं। और ये सत्य है कि बाबा भोले भांग पीते हैं। वो पीते भांग का प्याला, अगर बाबा भोले भांग पीते हैं तो नशा तो भगवान श्री राम भी करते हैं। नशा तो नशा है। वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला, नशे में दोनों रहते हैं। अब बाबा भोले भांग का नशा करते हैं और रघुनाथ जी प्रेम का नशा करते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा और जान ले सो जान निहारा। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरि हर। चलिए दोस्तों फिर एक बार मैं कमल समनवर अपने YouTube चैनल इंडियाज़ ब्लॉग पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों अब हम आ गए हैं हरिद्वार हर की पौड़ी पर। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार हर की पौड़ी पर यहाँ आपको दर्शन कराएंगे माँ गंगा के और आपको दिखाएंगे इस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर लाखों का मेला और कराएंगे आपको संध्या दर्शन, आरती के दर्शन। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी उधर ही आपको भक्तों का जनसैलाब उमड़ा मिलेगा। इस घाट पर देखें या सामने वाले घाट पर देखें, सब जगह आपको भक्तों का मेला दिखाई देगा। आपको भीषण गर्मी में भी श्रद्धालु भक्तजनों की आस्था कम नहीं हुई और मां गंगा के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए और पुण्य का लाभ कमाने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा पर
माँ गंगा के चरणों में स्नान ध्यान करने के लिए सभी दूर दराज से लाखों का मेला आज इकट्ठा हुआ है। जीवन दायिनी मुक्तिदायिनी माँ गंगा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। संत समाज गृहस्थ समाज सभी माँ गंगा के श्री चरणों में माँ गंगा के नाम के गोते लगाते हुए स्वच्छ पावनी जीवन दायिनी माँ गंगा की सदा ही जय हो। शुद्ध निर्मल जल की धारा सभी भक्तगण स्नान करते हुए गंगा मंदिर वाले घाट पे भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको हजारों का नहीं लाखों का मेला आपको दिखाई देगा और दिखाएंगे आपको जूम करके। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएं पल्ले घाट का क्या नज़ारा है। अद्भुत दृश्य हो जाता है जब आपको रंग बिरंगे कपड़ों पे सभी श्रद्धालु माँ गंगा के श्री घाट पर आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। ये देखिए जूम करके कैमरा हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं गंगा घाट पर कितना विशाल मेला लगा हुआ है। गंगा मंदिर घाट पर हम खड़े हुए हैं घंटाघर वाले घाट पर और प्रशासन की तरफ से ही पूरा मस्तूद रहता है मेले के टाइम में। यहाँ पर गोताखोर पुलिस प्रशासन सभी यहाँ पर अलर्ट रहते हैं। कोई भी भक्तगण के साथ में कोई भी दुर्घटना घटे उससे निपटने के लिए यहाँ गोताखोर और पुलिस प्रशासन सदा मुस्तैद रहते हैं। सुबह का टाइम आसमान में धुंध छाई हुई, इसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे माँ गंगा की संध्या आरती के भी दर्शन आपको कराएंगे। मानू तो गंगा मानू, ना मानू तो बहता पानी। दोस्तों ये हमारी आस्था ही होती है जो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं और पानी को भी हम गंगा माँ कह के पुकारते हैं। कहते हैं कि आस्था के आगे सभी विचार फेल हो जाते हैं। कहते हैं दोस्तों सत्य जन भक्तजन और साधु जन भी कहते हैं भावना में भावना, भावना एक सार है और भाव से जो प्रभु को भजे उसका बेड़ा पार है। तो दोस्तों ये हमारी भावना हमारी आस्था ही होती है जो हम पत्थर को भगवान बना देते हैं और पानी को भी गंगा मैया कह के पुकारते हैं। और जो हमारे भाव ऐसे होते तो हमें फल भी ऐसे ही मिलते हैं। वही पानी हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाता है, वही पत्थर हमारे लिए भगवान तुल्य हो जाते हैं। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है दोस्तों। किसी ने सही लिखा है, कवि ने जो लिखा था मानू तो गंगा मानू, ना मानू तो बहता पानी। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल, सभी भक्तजन हरिद्वार की सरकी पैड़ी पे माँ गंगा के पवित्र पावन जल में स्नान करते हुए, और आप देख रहे हैं लाखों का मेला ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर। चलिए दोस्तों हम आपसे मुलाकात करेंगे अब संध्या आरती पर। इतने आप आनंद लीजिए सुंदर से भजन का और करें दर्शन माँ गंगा के। जय गंगा मैया। कोई भजन करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं
चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो ये गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। गंगे
दीपक की रोशनी में माँ भगवती की पवित्र पावन आरती होते हुए महंत लोग बड़े